हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। आज की वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। और क्या, बस पढ़ाई शुरू करते हैं। चलो फिर, एरिया रिलेटेड टू सर्कल नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। और उसका जो टॉपिक है, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। जनरली लोग एरिया ऑफ सेक्टर एंड सिगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सिगमेंट ये दोनों एक साथ पढ़ाते हैं। पर मैंने नोटिस किया कि बच्चों में ना सेक्टर और सेगमेंट को लेके काफ़ी कंफ्यूजन रहता है कि भाई सेक्टर क्या होता है, ये सेक्टर जो है ये क्या होता है, और ये सेगमेंट क्या होता है। तो मैंने डिसाइड किया है, ज़्यादातर टीचर्स, मैक्सिमम टीचर्स एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट एक साथ पढ़ाते हैं। पर मैंने ये डिसाइड किया दोनों को अलग अलग करते हैं ताकि वो कन्फ्यूजन थोड़ी सी दूर हो सके। अलग अलग करेंगे। आज के वीडियो में सेक्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सेगमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम बस आज फोकस करेंगे इस पर, नहीं करेंगे, इसको काट दो, ये नेक्स्ट वीडियो का काम है। नेक्स्ट वीडियो बाद में आइए भाई, सेगमेंट, ठीक है। आज हम देखेंगे सेक्टर को उड़ाएंगे आज। तो सेक्टर जो है आपका है, इसके बारे में हम समझेंगे। पहले तो समझेंगे सेक्टर क्या होता है, फिर उसका एरिया कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है, वो सब हम देखेंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं आराम से कि सेक्टर होता है क्या है, ठीक। कंसंट्रेशन आपकी है यहाँ पर, फुल्ली कंसंट्रेशन पे ध्यान दीजिए आप, ध्यान से। अब देखो, मान लो ये सर्कल है, अरे वाह, ये एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल बना दिया मैंने। मैं आपको कौन सा समझा रहा हूँ, सेक्टर। हम क्या पढ़ रहे हैं आज की वीडियो में सिर्फ सेक्टर पढ़ेंगे हम, सेगमेंट नेक्स्ट वीडियो में। सेक्टर ठीक, सेक्टर पढ़ेंगे। तो ये एक सर्कल मैंने बनाया, आपको पता है सर्कल का बीच में क्या होता है, सेंटर होता है। कोई दिक्कत नहीं है, ये सेंटर है मान लो। यार कभी कभार है ना, पेन चलता नहीं है, सेंटर है, ठीक है। इसका नाम दे दिया ओ। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस ओ से एक रेडियस बनाऊं, ऐसे ही रेडियस बनाओ ओ ए। रेडियस आपको पता है ना, रेडियस क्या होता है। ये देखो बेसिक कॉन्सेप्ट है। रेडियस क्या होता है, जो सेंटर से ये जो सर्कमफ्रेंस मतलब ये जो बाउंड्री है सर्कल की, सेंटर से जो सर्कल की बाउंड्री तक जो भी लाइन होती है उसको हम रेडियस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्कल है ना, ये सेंटर है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, क्योंकि सेंटर से ये बाउंड्री तक, सर्कल की बाउंड्री तक जो भी लाइन जाती है वो सब रेडियस है। ये भी रेडियस, सेंटर से होके, सेंटर से बाउंड्री तक सब रेडियस है, ये सब रेडियस है, ठीक है। ये रेडियस है, तो छोटी क्लास का कॉन्सेप्ट है रेडियस का होता है। तो मैंने ओ ए एक रेडियस बनाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे एक और रेडियस बना दिया ओ बी। बात समझ में आ गई। ओ ए और ओ बी मैंने एक रेडियस बना दिया। अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से एक चीज देखो, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये क्या है, एक आर्क है। ये पूरा सर्कल है और एक सर्कल की छोटी सी आर्क है। मान लो इस आर्क का नाम है, बीच में एक और पॉइंट ले लेते हैं, ये बीच में एक और पॉइंट ले लेते हैं पी। मान लो इस आर्क का नाम है एपीबी। ये क्या है, ये जो आर्क है, ये जो ग्रीन कलर से करी, ये क्या है, ये आर्क है। ये पूरा तो एक सर्कल है और ये दो रेडियस है, ओ ए और ओ बी। ध्यान से समझ रहे हो, ये पूरा एक सर्कल है और ये दो रेडियस है, ओ ए एक रेडियस है, ओ बी एक रेडियस है, और ये एक आर्क है। आर्क मतलब एक ये जो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस मतलब ये बाउंड्री, मैथ्स में सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। सर्कल, ये जो सर्कल की जो बाउंड्री है इसको मैथ्स में सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो ये जो आर्क है, ये पूरी बाउंड्री का, सर्कमफ्रेंस का एक छोटा सा हिस्सा है, इसको हम आर्क बोलते हैं। तो अब आप ध्यान से देखो, ये जो एरिया है, कौन सा एरिया, दो रेडियस ओ ए और ओ बी, और ये आर्क ए पी बी। इस आर्क का नाम क्या है, जिसमें हमारे पास अब क्या क्या है, देखो, एक रेडियस है ओ ए, ठीक है, वो एक रेडियस है, एक और रेडियस है, कौन सा समझा रहा हूं आपको, ओ बी, और एक ये आर्क है, आर्क ए पी बी। ये तीन चीजें हमारे पास, एक रेडियस ओ ए, एक रेडियस ओ बी, और ये आर्क ए पी बी। इन तीनों के बीच में ये जो एरिया है, समझ रहे हो, ये जो तीन चीजें हैं, दो रेडियस ओ ए और ओ बी, और ये आर्क ए पी बी, इन तीनों के बीच में ये जो एरिया है, ये जो पार्ट है, इन तीनों के बीच में जो पार्ट है, जिसको मैं अभी ये शेड कर रहा हूं ऐसे, इसी को बोलते हैं सेक्टर। समझ आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मतलब सर्कल में दो रेडियस और एक आर्क के बीच में जो एरिया होता है, इसी को बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई। अब तो सेक्टर क्या होता है, इसी को बोलते हैं सेक्टर। अच्छा, अब ध्यान रखना, अगर बुक में, ध्यान रखना, आप 10th क्लास के बच्चों ना, ध्यान रखना, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, कैलकुलेट द एरिया ऑफ सेक्टर। अब सेक्टर ध्यान रखना, सेक्टर जो होता है ना, ये जो सेक्टर है, ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है मेजर सेक्टर,
मेजर सेक्टर और एक होता है आपका माइनर सेक्टर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक तो। एक होता है मेजर सेक्टर, एक होता है माइनर सेक्टर। तो आपको अगर सिर्फ सेक्टर लिखा हुआ है तो आप हमेशा क्या मान के चलोगे कि माइनर सेक्टर की बात हो रही है हमेशा। अगर मेजर सेक्टर की बात हो रही होगी तो वो मेंशन करेगा कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ, यहाँ पर लिखेगा मेजर सेक्टर। तो जब तक मेजर ना लिखा हुआ हो, सिर्फ सेक्टर लिखा हो, तो ऑलवेज आप क्या कैलकुलेट करोगे? माइनर सेक्टर। हमेशा मेजर सेक्टर आप कभी कैलकुलेट नहीं करोगे। अगर सिर्फ सेक्टर लिखा हुआ है तो आप हमेशा माइनर सेक्टर कैलकुलेट करोगे। अगर मेजर सेक्टर, मेजर लिखा हुआ होगा, मेजर वर्ड जब लिखा होगा तभी आप मेजर सेक्टर कैलकुलेट करोगे। ठीक है, ये आपको मैंने क्लियर कर दिया। अब आप सोचोगे सर कि मेजर और माइनर सेक्टर है क्या? सेक्टर तो आपको समझ आ गया, 2 रेडियस और ये आर्क के बीच में जो एरिया है इसको हम बोलते हैं सेक्टर। अब माइनर और मेजर सेक्टर क्या है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो भी कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। माइनर और मेजर सेक्टर क्या है? अब जैसे सर्कल है, पूरा बड़ा सा सर्कल है, मैंने आपको क्या बोला? सर्कल सेक्टर क्या होता है? 2 रेडियस, 2 रेडियस एंड 1 आर्क। जैसे यहाँ पर 2 रेडियस है, एक OA, एक ये OA, ये OB और ये आर्क APB जो ग्रीन कलर से कर रखे, इनके बीच में जो एरिया होता है इसको हम सेक्टर बोलते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से आप थोड़ा दिमाग खोलो, ये 2 रेडियस है OA और OB, तो ये भी तो आर्क है। ये जो मैं ब्लू कलर से कर रहा हूँ बड़ी वाली, ये भी तो एक आर्क ही कहलाएगी सर्कल की। ये छोटी आर्क थी, ये भी तो आर्क कहलाएगी। ये ब्लू वाली, ये पूरी एक आर्क है। ध्यान से देखो, ये पूरी एक आर्क है। तो मतलब आप देख रहे हो अभी भी 2 रेडियस है OA और OB, और ये आर्क इस बार ये बड़ी आर्क हो गई। मान लो इसमें बीच में एक पॉइंट देते हैं Q, ये एक बड़ी आर्क हो गई AQB। तो अब देखो ये जो बड़ा वाला जो सेक्टर है ना, इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। बड़ा वाला सेक्टर ये वाला, अब देखो मैं शेड कर रहा हूँ, किस कलर से करूँ? येलो से कर देता हूँ। ये पूरा बड़ा वाला एरिया, ये पूरा बड़ा वाला एरिया, इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। ये जो मैं शेड कर रहा हूँ ना येलो कलर से, सर्कल का ये जो बड़ा वाला एरिया, इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। मेजर मतलब नाम ही है, मेजर मतलब बड़ा, कोई चीज बड़ी है तो उसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। और ये माइनर सेक्टर है। ठीक है, और आपको क्वेश्चन कैसे, क्वेश्चन में सिर्फ सेक्टर लिखा हो तो आप हमेशा माइनर सेक्टर कैलकुलेट करोगे। तो आप देख रहे हो अभी भी सेक्टर की हमने क्या डेफिनेशन बताई थी कि 2 रेडियस और एक आर्क के बीच में जो एरिया होता है उसको सेक्टर बोलते हैं। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर भी तो 2 रेडियस है। ये बड़ी वाली आर्क में मेजर सेक्टर में देखो 2 रेडियस है। एक रेडियस ये रहा OA जो मैं भी डार्क कर रहा हूँ, एक है दूसरा रेडियस देखो OB, और ये बड़ी वाली आर्क, ये जो पूरी बड़ी वाली आर्क। तो अभी भी देख लो 2 रेडियस OA OB और एक बड़ी वाली आर्क। इस बार आर्क का नाम क्या है? AQB। ये पूरी ऐसे AQB। तो अभी भी दो आपके पास, एक रेडियस O है, दूसरा रेडियस OB है, और आर्क कौन सी है? AQB। तो इनके बीच में जो एरिया है इसको हम बोलेंगे मेजर सेक्टर, क्योंकि क्लियरली वो दिख ही रहा है, वो बड़ा एरिया है तो मेजर सेक्टर। ये छोटा एरिया है तो छोटा माइनर सेक्टर। समझ आएगा सेक्टर क्या होता है आपको? आई होप आपको समझ आएगा सेक्टर क्या होता है। तो अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोलेगा? इसी सेक्टर का एरिया निकालने के लिए बोलेगा। आपके पास क्वेश्चन कैसे आएंगे बोर्ड में? एरिया ऑफ सेक्टर। आपको सेक्टर क्या होता है कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना? 2 रेडियस और आर्क के बीच में जो एरिया होता है उसको बोलते हैं सेक्टर। 2 रेडियस और एक आर्क, 2 रेडियस और एक आर्क के बीच में जो एरिया होता है उसी को हम बोलते हैं सेक्टर। और सेक्टर 2 तरह के होते हैं, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। जो बड़ा वाला एरिया होता है 2 रेडियस और आर्क के बीच में बड़ी आर्क होती है, जैसे यहाँ बड़ी आर्क है AQB, ये बड़ी सी आर्क ब्लू कलर की, ये बड़ी आर्क और 2 रेडियस के बीच में जो एरिया होगा उसको बोलेंगे मेजर सेक्टर, और छोटा वाला जो होगा उसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। ठीक, तो इनका एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं? और हमेशा मैंने आपको बताया जब क्वेश्चन आएगा सिर्फ सेक्टर लिखा हो तो हमेशा माइनर सेक्टर कैलकुलेट करोगे हमेशा, जब तक मेजर सेक्टर ना बता रखा हो। तो अब मुझे एक बात बताओ, माइनर सेक्टर का एरिया, इस पर क्वेश्चन आते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? सीधे फॉर्मूला याद करो, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर ना लिखा हो, सिर्फ सेक्टर लिखा हो तो हमेशा क्या करोगे? माइनर अज्यूम करोगे। सिर्फ मैं सेक्टर लिख रहा हूँ देखो, तो आप माइनर अज्यूम करोगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमेशा क्या होता है? फॉर्मूला आ गया आपके सामने, थीटा बाई 360 डिग्री इनटू पाई r²। ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पे आपके सारे क्वेश्चन आएंगे, इस फॉर्मूले पे आपके सारे क्वेश्चन आएंगे। थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई r²। अब इसमें क्या क्या है देख लो। पाई तो पाई है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, या फिर 3.14 ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। आर क्या होता है? आर होता है रेडियस। ये जो 2 रेडियस हैं उसमें से कोई भी दोनों रेडियस तो सेम ही होते हैं, तो आर रेडियस है। अब आप बोलो ये थीटा क्या है? ये थीटा कौन सा एंगल है? ये थीटा कौन सा एंगल है? तो थीटा ये पता कौन सा एंगल होता है? देखो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया ना सेक्टर का। तो थीटा ये वाला एंगल होता है, ये जो 2 रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है ना 2 रेडियस में सेंटर से, इस वाले एंगल को बोलते हैं थीटा।
माइनर सेक्टर में ये वाला थीटा होगा। अब बताओ मेजर सेक्टर में कौन सा वाला थीटा होगा, ये वाला होगा, बड़ा वाला, ये ना 2 रेडियस और आर्क, तो ये वाला, ये जो मैं ग्रीन अभी डार्क कर रहा हूँ ये वाला। मेजर सेक्टर में ये वाला एंगल होगा थीटा, और माइनर सेक्टर में ये जो व्हाइट कलर से किया ये वाला एंगल होगा थीटा। तो थीटा मतलब ये जो 2 रेडियस जो सेंटर के साथ जो एंगल बनाते हैं ना, ये 2 रेडियस सेंटर के साथ जो एंगल बनाते हैं इसी को बोलते हैं थीटा। तो जब आपको क्वेश्चन आएगा तो ये थीटा आप कौन सा वाला एंगल लोगे, 2 रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है सेंटर के साथ उसको हम बोलते हैं थीटा। तो ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर है, और मैंने सिर्फ सेक्टर लिखा है तो आप हमेशा माइनस सेक्टर कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और आर रेडियस है, तो ये है एरिया। अब कोई बच्चा पूछ लेगा कि सर मेजर सेक्टर क्या हो, एक का एरिया क्या होगा, आपने माइनर का तो बता दिया, जैसे मैंने लिखा एरिया ऑफ सेक्टर, उससे सेक्टर लिखा है, मैं बार बार से बोल रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है मेजर माइनर में। से सेक्टर लिखा हो तो आप हमेशा माइनर कैलकुलेट करते हो, तो उसका एरिया क्या है थीटा, जो भी थीटा मैंने बता दिया, 2 रेडियस और सेंटर के बीच में जो एंगल होता है वो है ये थीटा एंगल। तो थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, आर रेडियस है, ये आपका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब आपसे कोई पूछे कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होता है, कोई आपसे पूछ ले एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होता है। आप एक बात बताओ मुझे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर में समझा रहा हूँ, पहले मुझे एक बात बताओ, सर्कल का एरिया पता है आपको, आप 10th क्लास के बच्चों, सर्कल का एरिया तो पता होना चाहिए, क्या होता है सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर। ये तो सिंपल फॉर्मूला है, सबको याद होना चाहिए, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो अभी आपको एक चीज पता है कि मेजर सेक्टर का एरिया आप कैसे निकालोगे, माइनर सेक्टर का एरिया तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये तो डायरेक्ट याद होना चाहिए। पर अगर मेजर सेक्टर पूछ ले, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। आपको पता है कि पूरे सर्कल का मैं एरिया निकाल दूं जो कि होता है पाई आर स्क्वायर, उसमें से अगर मैं माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दूं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर यानी ये वाला एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो वो हो जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट को, पाई आर स्क्वायर यानी कि पूरे सर्कल का रेडियस, उसमें से अगर मैं माइनर सेक्टर माइनस कर दूं तो वो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हो जाएगा। आप देखो विजुलाइज भी कर सकते हो उसको, विजुलाइज कैसे करोगे, देखो विजुलाइज कैसे करोगे, कहाँ गया वो हमारा डायग्राम, ये पूरा सर्कल है, पूरा एक सर्कल है, ये पूरे सर्कल का एरिया हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है। उसमें से अगर मैं ये वाला एरिया माइनर सेक्टर का एरिया हटा दूं, ये पूरा सर्कल का एरिया तो ऐसे पूरा सर्कल का एरिया हो गया, उसमें से ये माइनर सेक्टर हटा दूं, माइनस कर दूं, तो आपका बचेगा यही ना येलो वाला मेजर सेक्टर। तो बस वही तो मैंने बोला है कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या है, पूरे सर्कल का एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर, उसमें से अगर मैं माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दूं तो आपका मेजर सेक्टर का एरिया आ जाता है। तो ये है एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट। अच्छा अब एक और चीज, एक और ये कई बार इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए समझ लो ये भी। अभी मैंने दोबारा से बनाता हूँ, ये एक सर्कल बनाया, बीच में रेडियस मान लो, ओ सॉरी बीच में सेंटर, और ये 2 रेडियस ओ ए और ओ बी, और ये आर्क मान ली मैंने, ये आर्क मान ली, इसका नाम दे दो पी। तो हमारे पास अभी क्या है, एक रेडियस है ओ ए, दूसरा रेडियस है ओ बी, और ये एक आर्क है छोटी ए पी बी। आर्क क्या है हमारे पास, ए पी बी, ठीक है। और ये बीच में जो एरिया है इसी को हम बोलते हैं, ये जो बीच में एरिया है इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, ठीक है। ये सेक्टर हो गया। अब मैं आपको पता है एक कॉन्सेप्ट एक और होता है, ये जो आर्क है ना एपीबी, ये जो आर्क होता है एपीबी, इसको अलग से निकालने का भी फॉर्मूला होता है। इस आर्क का भी एक अलग से फॉर्मूला होता है, सिर्फ आर्क निकालने। आपसे कोई पूछे व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, कई बार पूछ लेता है, इसलिए यहाँ बताना जरूरी है। अभी सेक्टर तो पढ़ लिया ना आपने, अब मैं आपको कुछ और चीज बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, ये जो आर्क होती है इसको निकालने का भी फॉर्मूला होता है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, सीधे सीधे लेंथ ऑफ आर्क का सीधे सीधे फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर ये थीटा क्या है, थीटा मैं बता चुका हूँ, ये जो 2 रेडियस और सेंटर के बीच में जो एंगल होता है इसको बोलते हैं थीटा, और ये आर तो रेडियस है ही, और पाई आपको पता है। तो ये लेंथ ऑफ आर्क है ना, ये जो आर्क है इसकी लेंथ आपको पता होनी चाहिए, पाई आर थीटा बाय 180 डिग्री, पाई आर थीटा बाय 180 डिग्री। के बार पूछ लेता है कि भाई ये एपीबी की वैल्यू क्या है, पाई आर थीटा बाय 180 डिग्री। अच्छा अब कई बार जैसे हमने एरिया ऑफ सेक्टर का कई तरीका होता है फॉर्मूला निकालने का, जैसे एक फॉर्मूला तो अभी हमने देख ही लिया, ये पीछे एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला, एक तो मेन फॉर्मूला तो ये है माइनर का थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मेजर का पूरे सर्कल का एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दो।
ये तो एक तो ये वाला फॉर्म हो गया। एक आर्क वाली ये एल जो लेंथ ऑफ आर्क है, इसको यूज करके भी एक फॉर्मूला होता है, आप याद कर सकते हो बस ये, तो ये कई बार पूछ लेता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, जब भी मैं सेक्टर लिखता हूँ तो क्या बात होती है, माइनर सेक्टर की बात होती है। मेजर सेक्टर तभी होगा जब मेजर लिखा हुआ हो, उसके अलावा सब माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर जब लेंथ ऑफ आर्क की फॉर्म में भी एक फॉर्मूला होता है, उसका क्या होता है, हाफ एल इंटू आर, और एल मतलब एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ये एरिया ऑफ सेक्टर का जो मैंने पीछे फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, थीटा बाई, ये पीछे फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने एरिया ऑफ सेक्टर का, थीटा बाई 360 इंटू क्या लिखा था पीछे फॉर्मूला, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पीछे क्या लिखा मैंने यहाँ पर, देखो दोबारा देखो, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या लिखा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये लिखा ना, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया। और मैंने आपको बोला एरिया ऑफ सेक्टर का एक और फॉर्मूला होता है जिसमें ये लेंथ ऑफ आर्क को यूज करते हैं, कई बार डायरेक्ट लेंथ ऑफ आर्क देता है और बोल देता है एरिया ऑफ सेक्टर बताओ। तो आप ध्यान से देखो, ये लेंथ ऑफ आर्क का मैंने जो भी फॉर्मूला बताया ना, क्या फॉर्मूला बताया, पाई आर 30 अपॉन 180, इसको आप डालोगे ना तो वापस यही आ जाएगा। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला अगर आप डालो हाफ, और लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर थीटा इंटू 180, पाई आर थीटा अपॉन 180। तो इसको आप अगर सॉल्व करोगे ना तो आप ये वापस से वही हो जाएगा, थीटा बाई 360 और ये आर तो है, तो हाफ ये एल, ये हाफ एल की वैल्यू ये लिख दी पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री और इंटू आर। तो अब इसको जब आप सॉल्व करोगे ना वापस से ये आ जाएगा। तो बेसिकली वो जो मैंने एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बताया था ना, वो ये है, ये भी हाफ एल इंटू आर भी वही है। एल की वैल्यू जब आप डालोगे तो वापस से यही आ जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो कंफ्यूज मत होना, बस ये एक और, ये भी एक और फॉर्म है फॉर्मूले का, दोबारा लिख देता हूँ। एरिया ऑफ सेक्टर का जब लेंथ ऑफ आर्क की फॉर्म में भी एक फॉर्मूला होता है, हाफ एल इंटू आर, जो कि अगर आप एल की वैल्यू डालोगे जो कि लेंथ ऑफ आर्क होती है तो वापस से यही आ जाता है, बात वही है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला वही बन जाता है। क्योंकि एल की वैल्यू आपको पता है, एल की वैल्यू होती है पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। जब आप इस फॉर्मूले में एल की वैल्यू डालोगे तो वापस से ये थीटा जो ओरिजिनल फॉर्मूला है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो ये था एरिया ऑफ सेक्टर का पूरा कॉन्सेप्ट। इस पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको किसी भी चीज़ की अगर कोई क्वेरी वगैरह हो, कुछ पूछना हो तो यहाँ पर मेल कर सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।